To all my beautiful Scorpio, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Scorpios, यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों, I am going to see यहाँ पे 2026 आपके लिए क्या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव यहाँ पे आप लोगों के लिए होने वाले हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि वालों, एंड वी विल सी कि यहाँ पे आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आ रहा है। क्लासिक टैरो में यूज़ कर रही हूँ आज आप लोगों के लिए। मैं यहाँ देखूंगी आपका मनी कैसा होगा, करियर कैसा होगा, हेल्थ कैसा होगा, जॉब कैसा होगा, रिलेशनशिप कैसा होगा, लव एंड रिलेशनशिप एंड मैरिज कैसा होने वाला है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वो चीज़ देखने वाली हूँ। तो लेट अस सी व्हाट इज द रीडिंग, व्हाट इज द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। क्या एनर्जी होने वाली है, क्या मैसेज होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ वांड्स आपके सबसे पहले मैं आपके लिए मनी के लिए निकाल रही हूँ फर्स्ट क्वार्टर में, एंड देन यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर है ये आपका, यानी किंग ऑफ पेंटिकल। देन लेट्स सी करियर वाइज, अब मैं करियर के लिए देखती हूँ यहाँ पे करियर आपका कैसा होने वाला है। सो वाओ, करियर वाइज हायरोफेंट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। वी विल सी हेल्थ वाइज कैसा होने वाला है 2026। दिस इज 8 ऑफ वांड्स। तो करियर में अचानक से हीलिंग आना, इम्प्रूवमेंट आना फर्स्ट क्वार्टर में, ये आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। एंड द हर्मिट की एनर्जी है। लव एंड रिलेशनशिप मैरिज कैसे, ओ वी हैव ब्यूटीफुल कार्ड। तो यहाँ पे क्लियरली लव एंड रिलेशनशिप मैरिज की बात हो रही है, और 6 ऑफ वांड्स क्विकली आ गया आप लोगों के लिए। तो गुड न्यूज़ आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, और भी डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। एंड वाह, दोनों ही पॉजिटिव कार्ड हैं। किंग ऑफ पेंटिकल भी आ गया, यह क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आ गया। तो एट दिस 2026 के एंड में ये क्लियरली फॉर सम ऑफ यू दिखाई दे रहा है आपकी मैरिज ऐसे पर्सन से हो सकती है जो आपके सेम ऑक्यूपेशन से हो सकते हैं, जिस ऑक्यूपेशन में आप हो या जो वर्क प्लेस में जो है कि आप हो, वहाँ पे जैसा कि दिखाई दे रहा है वो चीज़ यहाँ पे हो सकते हो। ठीक है, सेम ऑक्यूपेशन मतलब आप अलग अलग जगह पे भी हो सकते हो, वर्क प्लेस सेम है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बट एज अ कपल जो है कि आप लोग बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह आ रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। आप भी बहुत पावरफुल हो, मनी वाइज, फाइनेंसिस वाइज, इंडिपेंडेंट, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक दोनों जॉब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बॉटम से है हैंगमैन की एनर्जी। तो फाइनली ये वो ईयर आप लोगों का दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपका हैंगमैन का जो आपका फेज है, हर्मिट का फेज है, अपने शेल से बाहर आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो। तो काइंड ऑफ दैट ईयर जो है कि आप लोगों के लिए होने वाला है। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द होल थिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे मनी वाइज, यानी 5 ऑफ वांड्स और किंग ऑफ पेंटिकल है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि फर्स्ट हाफ में हो सकता है आपके यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप ले रहे हो, बहुत ज़्यादा फाइट यहाँ पे आप कर रहे हो स्टार्टिंग के फेज में। देन यू विल सी कि यहाँ पे जून के बाद यू विल सी स्टेबिलिटी धीरे धीरे आती हुई दिखाई दे रही है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर द किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब आपके पास आपका इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगा कि आप अपने लिए बहुत कुछ कर पा रहे हो, फैमिली के लिए यहाँ पे कुछ कर पा रहे हो। तो वो चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। एंड सॉरी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ तो ये देख रही हूँ कि डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी फाइनेंस वाइज जो है कि आप लोगों के लिए आने वाली है। एंड यहाँ पे जो आपका जो सेकंड हाउस है, डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इम्पैक्ट उस पर इतना खूबसूरत है, जहाँ पे कि धन लाभ आपको मिल सकता है, फाइनेंशियल मॉनेटरी गेन्स आप लोगों के लिए हो रहा है आपके। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है उसमें दिख रहा है कि जो बिजनेस करते हैं स्पेशली, आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है थोड़ा अप्स एंड डाउन, बट डेफिनेटली आप उसको हैंडल कर लोगे। एंड जो जैसे कोई हाई इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली लीजिएगा, जो भी बिजनेस यहाँ पे करते हैं उनके लिए ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है। नॉट टॉकिंग अबाउट द करियर वाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपका हो सकता है कि लव एंड रिलेशनशिप की वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा स्टार्टिंग के फेज में, जहाँ आप जो है लव एंड रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको लगेगा कि ये लव का चक्कर थोड़ा साइड में रखना चाहिए और थोड़ा करियर वाइज सीरियस होना चाहिए। और ये कार्ड बता रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस कमिटेड होना अपने जॉब के लिए, करियर के लिए। ओके, अच्छे गुरु, अच्छे मेंटर, अच्छे कोर्सेस, अच्छी जगह पे जाना, अच्छी जगह पे एडमिशन लेना, वो यहाँ पे आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। जून के बाद ये चांसेस आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लव एंड रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा कॉशियस रहोगे, बहुत ज़्यादा सीरियस रहोगे, एंड मूव ऑन करने की भी कोशिश करोगे। कुछ लोग यहाँ पे जिनका भी ब्रेकअप हुआ रहेगा, तो ये चीज़ है। इनफैक्ट जो है कि ये समय होगा, ये साल होगा 2026, जहाँ पे करियर को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हो, और द करियर में सेटल डाउन होना, जॉब हासिल करना, ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इन कंपैरिजन टू योर रिलेशनशिप, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है।
तो यहाँ पे आप लोगों के लिए चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हो उनके लिए यहाँ पे चांसेस है प्रमोशन का, या फिर सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब जो है कि मिलने के चांसेस यहाँ योग आप लोगों का बन रहा है ये साल। ठीक है, यहाँ पे जो साल का जो पहला भाग है फर्स्ट क्वार्टर में जो है कि आपका जो 8वें भाव में गुरु की स्थिति जो है उसके कारण जो है अचानक कुछ अड़चने जो है कि आपकी आ सकते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन आपका जो बहुत मेहनत जो कर रहे हो या ना कंसिस्टेंट रह रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे इसके बदौलत जो है कि आप अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर पाओगे। स्पेशली जो लोग टेक्निकल फील्ड से है, ठीक है, आईटी के सेक्टर में टेक्निकल फील्ड में, वो लोग काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। एंड यू विल सी कि यहाँ पे एट द एंड ऑफ द 2026 साल के अंत में जो है कि आपका यहाँ पे आप लोगों का होगा कि कुछ अच्छा पोजीशन हासिल करना, यू नो दिस इज समथिंग। कोई जैसे आईएएस आईपीएस कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, जो मतलब एक ऐसा पोजीशन सीईओ जो कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन जिसको कहते हैं ना, वो यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। रिस्पेक्ट यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये वो वाला टाइम जो है कि आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पे स्कॉर्पियोज। देन यहाँ पे अगर हेल्थ वाइज मैंने आपके लिए निकाला था हर्मिट और ये जो 8 ऑफ वांड्स है, तो ये आप लोगों के लिए बता रहा है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली अप्स एंड डाउन। बट यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग है आपको अपने आप बहुत ख्याल रखना, स्पेशली आप लोगों के लिए थोड़ा सा लाइक माइग्रेन या फिर पेट से जुड़ी समस्या, या फिर जॉइंट पेन हो सकता है, या फिर लिवर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब बिकॉज हर्मिट की एनर्जी तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई भी मेंटल ट्रॉमा या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है आपको, तो अपना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना होगा। इनफैक्ट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लाइक जो भी चीज़ आप कर सकते हो, आंवला लेना, मेडिटेशन करना, यहाँ पे डिटॉक्स ड्रिंक लेना, वट एवर यू कैन डू यू शुड यहाँ पे डेफिनेटली डू। बट यू विल सी कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ये चीज़ हो रही है, देन नीड में या फिर उसके बाद जो है कि बेटर हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, बिकॉज ऑटोमेटिकली आपका ध्यान वहाँ जा रहा है जहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो तेज़ी से यहाँ पे हीलिंग आती हुई आप लोगों के लिए दिखाई यहाँ पे दे रही है। ऑल्सो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ बताना भूल गई कि यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे आपका जुपिटर जो है कि वो 8th हाउस में रहेगा। एंड देन जो है कि 2 जून के बाद यहाँ पे आपके जो 9वें भाग में जो आपका भाग्य स्थान है वहाँ पे यहाँ पे प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो भी लोग स्टूडेंट्स लोग किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, आप बहुत ज़्यादा जैसे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। एंड यू विल सी कि अक्टूबर में ये 11वें भाव में रहेंगे, एंड उसके बाद निकल के ये करियर भाव में यानी आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे करियर वाइज आप देख सकते हो कि ऑल ओवर काफ़ी ज़्यादा जो स्टार्टिंग में ही है जो आपका सफरिंग है, बाकी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है एट द एंड ऑफ 2026 आप लोगों के लिए। ठीक है, देन यहाँ पे योर कार्ड इज़ ऑफ रिलेशनशिप और मैरिज के लिए मैंने ये कार्ड देखा था। मैरिज के लिए आप देख सकते हो कि कितना पॉजिटिव कार्ड से पहले ही आपका 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ गई, जो कि गुड न्यूज़, मैरिज, कमिटमेंट, सीरियस प्रपोजल, रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे अगर फाइनेंशियली नहीं, फैमिली वाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों के लिए, तो फैमिली में यहाँ पे आप लोगों के लिए लाइक लोगों के बीच में स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ टेंशन हो सकती है, बट ये टेंशन बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ जैसे थोड़ा हो रहा है, बट फिर झगड़े के बाद और भी ज़्यादा प्यार बढ़ता है, काइंड ऑफ दैट थिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए होने वाला है। एंड जो लोग ऑलरेडी मैरिड है तो उनके लिए यहाँ पे है कि आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, फैमिली जो है कि एक्सपेंड करती हुई दिखाई दे रही है। एंड अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है कि बृहस्पति का यहाँ पे जो है कि आपका शुभ प्रभाव दिखने को मिल रहा है, स्पेशली आपके लव एंड रिलेशनशिप में चांसेस बन रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू जैसे रिश्तों में खुशियाँ लौटना, हैप्पीनेस वापस आना, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लियरली दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स सी ना, क्योंकि अब मैं एस्ट्रोलॉजी भी लर्न कर रही हूँ तो अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि ये जो टाइम है, ये जो ईयर है जहाँ आपको लोगों से असिस्टेंस मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों को जिस तरीके से आप देखते हो वो भी चेंज होने वाला है। पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरीके से, अगर मैं तो इसे ऐसा समझता था, ये तो ऐसा निकला, पर इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज हो सकता है जिसको आप नहीं समझ रहे होगे, एक्सपेक्ट नहीं करोगे, उन लोगों से आपको मदद मिल सकती है इस साल। देन डेफिनेटली लॉट्स ऑफ पैसा यहाँ पे आ रहा है,
फ्रीडम आ रही है, हीलिंग आ रही है। बस इसके साथ आपके लाइफ में फॉरगिवनेस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को फॉरगिव यहाँ पे आप कर रहे हो, रिश्तों को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, चैरिटी करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे ये है आप लोगों के लिए। देन वी हैव द ऑन लास्ट वन लास्ट मूव। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी कुछ लोगों का लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में या फिर आपके करियर में, बिजनेस में। एक लास्ट टाइम आप रिस्क लेना चाहते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आप देखो कि उसमें आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये एक लास्ट रिस्क लेने से पहले आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, यहाँ पे करियर में, वो आप एक्म्प्लिश कर लोगे। यहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है, अपने आपकी इंट्यूशन जो है आपको गाइड करेगी। और जैसे मडी वाटर से क्लियर वाटर जो है कि उसकी तरफ आप जो है कि बहते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑल राइट, देन लास्ट कार्ड है यहाँ से आप लोगों के लिए कुछ रोमांटिक मोमेंट, रोमांटिक कनेक्शन आप यहाँ पर डेफिनेटली मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो ये साल में। एंड ये साल रिलेशनशिप वाइज जो लोग सिंगल हैं उनके लिए चांसेस है कि मैरिज प्रपोजल या फिर जो है कि आप रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। अपनी रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए अपने लिए 555 की एनर्जी ज़रूर लगाइएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।